गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बैंकों का स्थापना वर्ष एवं उसका मुख्यालय। बैंक की स्थापना, किन बैंकों की स्थापना कब हुई है और उसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, आज इतना ही चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और अब हम लोग बात करते हैं बैंक। सबसे पहले बैंक किसे कहते हैं? बैंक किसे कहते हैं? बैंक का मतलब होता है वैसा वित्तीय संस्थान जहां से लोगों को व्यवसाय और उद्योग की स्थापना के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जहां से उद्योग व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, ऐसे संस्थान को बैंक कहते हैं, वित्तीय संस्थान कहते हैं। जो हम लोग बैंक के नाम से जानते हैं, हमारे आसपास में बहुत सारे बैंक हैं, अनगिनत बैंक हैं, विभिन्न प्रकार के बैंक हैं और उसकी शाखाएं हैं। तो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले कि किन बैंकों की स्थापना कब हुई है और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और वह कोलकाता में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था और 1937 में फिर उसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। इसका हेड ऑफिस कहां था? कोलकाता, जिसको जो पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1937 में इसको अस्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद है एसबीआई। एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद रखने के लिए। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई है। कब हुई है? 1 जुलाई 1955 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। कहां है? मुंबई। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराता है। और इससे पहले हम लोग ये जान लें, रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। रिजर्व बैंक क्या है? बैंकों का बैंक है, यानी सभी बैंकों के रेगुलेटरी पावर उसके पास है। यानी भारत में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो, अर्ध सरकारी बैंक हो, गैर सरकारी बैंक हो, निजी बैंक हो या विदेशी बैंक हो, हमारे देश में जितने भी बैंकिंग कार्य में लगे हुए हैं उनको ये आरबीआई के दिशा निर्देशन का पालन करना होता है। यानी इन सारे बैंकों के क्रियाकलाप के लिए आरबीआई ही दिशा निर्देश करते हैं और काम करने का मापदंड तैयार करते हैं और साथ ही साथ सरकार को वित्तीय सलाह भी देता है। यानी कि आरबीआई को सरकार का वित्तीय सलाहकार कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कनारा बैंक। कनारा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 ईस्वी को हुई है। कनारा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 ईस्वी को हुई है और उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। पहले इसको बेंगलोर कहा जाता था, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। अब इसका नाम बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया है, जो कर्नाटक की राजधानी है। यहीं पर कनारा बैंक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना भी पहले बेंगलुरु में ही किया गया था, कर्नाटक में ही किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूको बैंक। यूको बैंक का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को की गई है। कब की गई है? 6 जनवरी 1943 को की गई है और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। कहां है? कोलकाता। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता। उसके बाद बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको हम लोग बैंक ऑफ
बड़ौदा के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। इसको शॉर्ट में कहते हैं BOB, बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी को हुई है। कब हुई? 20 जुलाई 1908 ईस्वी को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा। कहां है? बड़ोदरा, या बड़ौदा भी कह सकते हैं, बड़ोदरा या बड़ौदा, वो दोनों नामों से जाना जाता है वो शहर। ये BOB, बॉब, बैंक ऑफ बड़ोदरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो 20 जुलाई 1908 ईस्वी को स्थापित की गई है और इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा या बड़ौदा। ठीक है। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई है। 11 नवंबर 1919 को इसकी स्थापना हुई है और इसका हेड ऑफिस है मुंबई। हेड ऑफिस मुंबई। और एक बात ये जान लीजिए, ये जिस भी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सुविधाएं, बैंकिंग सेवाएं जितना मजबूत होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था उतना ही मजबूत होती है। मजबूत का मतलब क्या? ये 20 mm का छड़ लगा दिया, 24 mm का छड़ लगा दिया बिल्डिंग में तो मजबूत हो गया? कंक्रीट लगा दिया तो मजबूत हो गया? नहीं 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 नहीं। मजबूत अर्थव्यवस्था यानी बैंकिंग, वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय सुविधाओं का, बैंक का मजबूत होने का मतलब है कि उस देश की जनता, उस देश का नागरिक अगर किसी प्रकार के व्यवसाय, उद्योग या किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना चाहता है लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है, वित्त नहीं है, तो बैंक उसे इस व्यक्ति के चाहने पर बैंक उसे जितनी मात्रा में ये चाहता है उतनी मात्रा में उसे पूंजी उपलब्ध करा दे और तुरंत करा दे। जितना जल्द से जल्द संभव हो वो बैंक उपलब्ध करा दे। तब उसको हम कहते हैं कि फला अर्थव्यवस्था की बैंकिंग व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था काफी मजबूत है। और अगर मजबूत नहीं है, मतलब अगर वो समय पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में जितना लोन चाहिए, जितनी पूंजी चाहिए उतनी पूंजी देने में बैंक असमर्थ है, तो इसका मतलब क्या है? वहां की वित्त व्यवस्था अच्छी नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं है, इसलिए वो अर्थव्यवस्था तेजी से विकास नहीं कर सकता है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई है। कब हुई है? 21 दिसंबर 1911 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। कहां है? मुंबई। हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को की गई है और 1911 में बिहार भी अलग हुआ है। बिहार प्रांत का बंगाल प्रांत से बिहार अलग होने के लिए इसी 11 में ही कानून बना था, पारित हुआ और 12 में उसको लागू हुआ है। 12 में बिहार अलग हुआ है ना, लेकिन कानून जो बना था विभाजन का, बंगाल प्रांत से, बंगाल रेजिमेंट से बिहार और उड़ीसा को अलग करना है, तो वो 11 में ही पारित हुआ था और 12 में उसको लागू किया गया। ये भी याद रखना है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21 दिसंबर 1911 को स्थापित किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। उसके बाद है इंडियन बैंक, भारतीय बैंक। इसको हिंदी में भी इंडियन बैंक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन बैंक। हिंदी में भी इंडियन बैंक ही कहा जाता है। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को की गई है। कब की गई है? 15 अगस्त 1907। यानी ये 1907 जो है, इसी वर्ष टाटा कंपनी की भी स्थापना हुई है। 15 अगस्त 1907 ईस्वी को स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, जिसको पहले मद्रास के नाम से जानते थे, अब चेन्नई के नाम से जानते हैं। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को की गई है। कब की गई है? 10 फरवरी 1937 को की गई है। ये देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को की गई है और इसका मुख्यालय भी चेन्नई ही है।
इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय भी चेन्नई है। और इसकी स्थापना कब हुई है? इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई है। क्लियर? ठीक। उसके बाद बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया। इसका बीओआई का मतलब बैंक ऑफ इंडिया। बीओआई का मतलब बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई है 7 सितंबर 1906 को। 7 सितंबर 1906 को बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय है मुंबई। कहां है इसका मुख्यालय? कहां है? बीओआई का, बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई? बीओआई का स्थापना 7 सितंबर 1906 ईस्वी को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसकी स्थापना 24 जून 1908 ईस्वी को हुई है। कब हुई? पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना, पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना कब हुई है? 24 जून 1908 ईस्वी को हुई है। कब हुई है? 24 जून 1908 ईस्वी को हुई है। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। कहां है? नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली। तो पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 24 जून 1908 ईस्वी को हुई है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, जहां पे भारत की राजनीतिक राजधानी है, जहां पे प्रधानमंत्री और हमारे देश के जितने भी सांसद होते हैं सब यहीं बैठते हैं। हमारा पार्लियामेंट भी वहां है, कुतुब मीनार भी है और लाल किला भी है, मोती मस्जिद भी है, जामा मस्जिद भी है और लोटस टेम्पल भी है, जंतर मंतर है। बहुत सारे देखने के लिए, वो साइंस से संबंधित बहुत सारे इमारत, मकबरे और घूमने के लिए टूरिस्ट पैलेस है। जैसे अपने चले जाइए कनॉट पैलेस नई दिल्ली में है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 24 जून 1908 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई है। कब हुई है? 16 सितंबर 1935 को, यानी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है उसी वर्ष बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी काफी पुराना बैंक है नहीं? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई है और इसका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, मुख्यालय पुणे में है। कहां है? पुणे, महाराष्ट्र में ही, पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक जिसको हम लोग इलाहाबाद बैंक भी कहते हैं या अंग्रेजी में लिखेंगे तो इलाहाबाद बैंक कहेंगे। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 में हुई है। 24 अप्रैल 1865 में हुई है। यानी कि यहां पे अभी हम लोग जितने भी बैंकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसमें से सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है। कौन है? इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना बैंक। इन बैंकों में से इससे भी और पुराना है, जैसे इंपीरियल बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो सबसे पुराना बैंक। ठीक है, तो और भी बैंकों के बारे में अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे देख रहे हैं इलाहाबाद बैंक जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 में हुई है। कब हुई है? 1865 में हुई है। यानी कि भारतीय का पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के विद्रोह के बाद इसकी स्थापना हुई है नहीं? हाँ, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई है? 24 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय कोलकाता था। कब था? कहां था मुख्यालय? कोलकाता, यानी जिसको हम लोग कलकत्ता के नाम से जानते थे, आज हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके साथ क्या दुर्भाग्य हुआ, कुछ आर्थिक समस्याएं आ गई जिसके कारण इसका अस्तित्व खतरे में आ गया। तब इस बैंक को
1 अप्रैल 2020 को, कब? इस इलाहाबाद बैंक को 1 अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। अब आज इलाहाबाद बैंक का कोई अस्तित्व नहीं है। विलय कर दिया मतलब ये भी अपने ब्रांच के साथ अपने आप को स्टेब्लिश किए हुए, स्थापित किए हुए हैं, लेकिन वो सारा कंट्रोलिंग पावर इंडियन बैंक के पास है। किसके पास है? इंडियन बैंक के पास है। जो ये है, ये इंडियन बैंक, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। तो ये इलाहाबाद बैंक अब 1 अप्रैल 2020 से इंडियन ओवरसीज बैंक में, इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। अब इसका मालिक इंडियन बैंक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मुझे भी एस्टेब्लिश होने दीजिए, तब आपको दिखाऊंगा कि क्वालिटी शिक्षा, एजुकेशन का क्वालिटी क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको 2-4 वीडियो में समझा दूंगा, यानी समझ में आ जाएगी कि अच्छी शिक्षा कैसे दी जाती है, अच्छा वीडियो किसका बन रहा है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।